बिहार में मां की डांट से आहत 14 साल की बेटी ने दी जान। घर से बाहर जाने पर लगी थी फटकार। पिता ने बताया कि उनकी बेटी बिना किसी जानकारी के लक्ष्मीपुर गई थी, जबकि न तो स्कूल था और न ही ट्यूशन। घर लौटने पर मां ने डांट फटकार की, पिता घर पर नहीं है, ऐसे में वह लक्ष्मीपुर क्यों गई थी। बेटी इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा देने वाली थी। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के हरला गांव के सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने मां की डांट से आहत होकर साड़ी से छत में लगे एंगल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह लक्ष्मीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। भारतीय रेलवे का बड़ा कदम। बिहार से दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन में मिलेगी एटीएम से कैश निकालने की सुविधा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ट्रेनों में एटीएम लगाने की शुरुआत की है। अब लंबी यात्रा के दौरान कैश की कमी होने पर स्टेशन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम ऑन व्हील्स सुविधा का ट्रायल पंचवटी एक्सप्रेस में शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कराती रही है। इसी कड़ी में अब लंबी दूरी की ट्रेनों में एटीएम लगाने का प्रयोग शुरू हो गई है। इस कदम से यात्रियों को सफ़र के दौरान अधिक नकद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ते ही वे ट्रेन में लगे एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। बिहार में हाड़ कांपने वाली ठंड का अलर्ट। 5 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार में दिसंबर महीने में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में रात का पारा 3 डिग्री तक गिरने का अनुमान लगाया है। इस दौरान दिन के तापमान में भी कमी आ सकती है। बिहार में इस महीने हाड़ वाली ठंड पड़ने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगामी 4 से 5 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार इस बार दिसंबर महीना पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ठंडा रहेगा। इस दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में कोहरे की घनत्व बढ़ने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों में कुछ इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाएगा। हालांकि न्यूनतम तापमान अगले 48 घंटों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिसके बाद यह सामान्य स्तर पर लौट आएगा। सुबह और शाम की ठंड में बढ़ोतरी तय। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। दिसंबर में ही होने वाली है पोस्टिंग। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा, तबादले की गाइडलाइन पूरी तरह पारदर्शी है, लेकिन दूर दराज के स्कूलों में भी शिक्षकों की पोस्टिंग अनिवार्य है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, विभाग की तरफ से बनाई गई तबादले की गाइडलाइन पूरी तरह पारदर्शी है। तबादले में ज़्यादातर शिक्षकों का पूरा ख्याल रखा गया है। तबादले स्कूल की ज़रूरत के हिसाब से किए गए हैं। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। हालांकि तबादले के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, इसका ख्याल रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है, इसलिए वहां भी शिक्षक रखे गए हैं। तबादले करते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट टीचर का अनुपात भी न गड़बड़ाए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट की ज़रूरतें पूरी की जाए, समय पर परीक्षा कराई जाए। विभाग उच्च शिक्षा की दशा सुधारने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। यूनिवर्सिटी के सेशन टाइम पर करने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी खबर आई थी कि करीब 22,732 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक नई पोस्टिंग मिल जाएगी।
अलग अलग फेज में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर ऑर्डर दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 16 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी। नई पोस्टिंग मिलने के बाद शिक्षकों को तय समय सीमा के अंदर ही स्कूल ज्वाइन करना होगा। इस तरह से सरकार के इस फैसले को नए साल का तोहफा माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नई पोस्टिंग के लिए TRE-1 और TRE-2 के शिक्षकों को मौका दिया गया था। शिक्षकों से 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया था, जिसके बाद लगभग 41,684 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इस तरह से शिक्षकों के महीनों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। दिसंबर में ही शिक्षकों को उनका नया स्कूल मिल सकता है। बिहार में थाना अध्यक्ष समेत 4 पर हत्या का केस। 17 साल के लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत। वादी का आरोप है कि 26 नवंबर की शाम करीब 7 बजे काशीचक की पुलिस व डायल 112 की टीम उसके घर पहुंची और उसके बेटे सन्नी कुमार को उठाकर थाने ले आई। पूछने पर पुलिस ने बताया कि उसने बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। नवादा जिले के काशीचक के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता समेत 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। काशीचक थाने में 27 नवंबर को दर्ज कांड संख्या 172/25 में थाना अध्यक्ष काशीचक थाना क्षेत्र के भट्टा गांव के कमलेश प्रसाद के बेटे सिंटू कुमार व उसके मामा के अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी आरोपित किए गए हैं। मृतक के पिता काशीचक थाने के बोरी गांव के स्वर्गीय द्वारिका पंडित के बेटे व अशोक पंडित का आरोप है कि उपरोक्त चारों ने मिलकर थाने में ही उसके बेटे की हत्या कर दी। मामला बोरी गांव के 17 वर्षीय किशोर सन्नी कुमार की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत जुड़ा है। वादी का आरोप है कि 26 नवंबर की शाम करीब 7 बजे काशीचक की पुलिस व डायल 112 की टीम उसके घर पहुंची और उसके बेटे सन्नी को उठाकर थाने ले आई। पूछने पर पुलिस ने बताया कि उसके बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वे लोग भी पीछे पीछे थाने पहुंचे, जहां उसके बेटे को एक कमरे में रखा गया था। रात 12 बजे पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। अगले दिन सुबह 8 बजे थाने पहुंचने पर उसका बेटा नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि उसे अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल जाने पर उसके बेटे का शव पुलिस की गाड़ी में पड़ा था। थाना अध्यक्ष समेत 3 निलंबित आई को प्रभा। इस मामले में संज्ञान लेते हुए SP अभिनव धीमान द्वारा तत्काल काशीचक थाना अध्यक्ष समेत 3 को निलंबित कर दिया था। निलंबित होने वाले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता के अलावा ASI लवलेश्वर कुमार धान व चौकीदार कपिल देव पासवान शामिल है। वहीं होमगार्ड के एक जवान हरे राम कुमार को 6 माह के लिए ड्यूटी से वंचित कर दिया गया था। सभी पर कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। थाना अध्यक्ष की जगह पर वारिसलिंगंज के सर्किल इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को काशीचक थाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इधर काशीचक थाना कांड संख्या 172/25 की जांच के लिए साइबर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को अनुसंधानकर्ता बताया गया है। मामले की जांच के लिए पकरीबराव SDPO राकेश कुमार भास्कर ने नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि थाने के CCTV की आरंभिक जांच में CCTV फुटेज में फांसी लगाने का साक्ष्य मिला है। किशोर अपने गले में शॉल से खिड़की के ग्रिल में फांसी लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग में जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जाता है कि सन्नी एक नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों बाद में लौट आते हैं। पुलिस इस मामले में सन्नी को उसके घर से थाने ले जाती है। आरोप है कि लड़की का भाई बिहार पुलिस में है, जिसके मेल में आकर थाना अध्यक्ष ने सन्नी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रमाण हेतु थाना अध्यक्ष के मोबाइल की CDR निकालने का वादी ने अनुरोध किया है। पकरीबराव
एसडीपीओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किशोर को थाने के भीतर महिला हेल्प डेस्क के कमरे में चौकीदार की अभिरक्षा में रखा गया था, परंतु चौकीदार कुछ देर के लिए वहां से हट गया। इस बीच किशोर ने गले में शॉल लपेटकर फांसी लगा लिया। सीसीटीवी फुटेज में साक्ष्य मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।